दोस्तों, गोरखपुर वासियों के लिए एक बहुत ही दुखद खबर है। नौका विहार जब आप आते होंगे तो आपको एक बहुत खूबसूरत सा सजा हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं कैफेटेरिया, जो जेएसआर गार्डन है वो दिखाई दे रहा होगा। लाइन से सजी ये दुकानें बहुत हद तक गुलजार थी और तकरीबन कह सकते हैं 1 साल से यहाँ पे लोग जो है वो आते थे और यहाँ पे आनंद उठाते थे और हज़ारों की संख्या में डेली यहाँ पे घूमने वाले लोग यहाँ पे आते थे। लेकिन अब मेरे पीछे आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन आज 2:30 बजे के आसपास की घटना है जब यहाँ पे आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट की वजह से, और तकरीबन 5 से 6 दुकानें जो है वो यहाँ पे जल चुकी हैं पूरी तरीके से। अभी का जो ये दृश्य है आप देख सकते हैं, तकरीबन 7 बज रहा है शाम के, और शाम के 7 बजे ये दृश्य आप जब देखेंगे तो पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग हर तरफ केवल यही जेएसआर गार्डन का चर्चा कर रहे हैं कि जेएसआर गार्डन जो है अब पूरी तरीके से तबाह हो गए। 1 साल तक लगातार जिस तरीके से ये चलता रहा और लगातार यहाँ पे लोग आते रहे, उससे लगातार जो गोरखपुर वासी हैं वो लगातार इससे कहीं ना कहीं इसके आनंद को उठाते हुए नजर आ रहे थे। और नौका विहार के एरिया पे जब आप आएंगे तो ये खूबसूरती का एक नया मिसाल पेश करता हुआ जेएसआर गार्डन अपने आप में एक अनोखा जो चीज़ था वो बनाया गया था और गोरखपुर के विकास में एक नई जो धारा है वो जोड़ने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज शॉर्ट सर्किट होती है 2:30 बजे के आसपास, उसके बाद यहाँ पे प्रशासन आती है, दमकल की 6 गाड़ियाँ आती हैं, 1 घंटे तक मशक्क़त करती हैं और 1 घंटे के बाद मशक्क़त करने के बाद इस पर जो है वो काबू पाया जाता है। हालांकि कोई हाथाहाथ की खबरें नहीं हैं, लेकिन अगल बगल की जो दुकानें बची हुई हैं वो भी दुकानें अभी संचालित नहीं हुई हैं। आप ये तमाम जो फर्नीचर की चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जली हुई हैं और अंदर जो है किस तरीके से जला हुआ चीज़ दिखाई दे रहा है। तकरीबन 5 से 6 दुकानें यहाँ पे जल चुकी हैं पूरी तरीके से, और ये जो गार्डन है अभी यहाँ फ़िलहाल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पे कोई भी सर्विस अभी नहीं दी जा रही है। जो आसपास की 2-4 दुकानें बची भी हुई हैं उनके 4-5 घंटे तक जो है लाइट यहाँ पे नहीं आ पाई है, क्योंकि मेन जो सप्लाई है वो एक ही जगह से सारे दुकानों पर सप्लाई जाती है। तो अगर सप्लाई ख़राब होती है तो पूरी दुकानों की सप्लाई ख़राब हुई और शॉर्ट सर्किट हुआ, तो इस वजह से सारी दुकानें यहाँ पर प्रभावित हुई हैं। 5-6 दुकानें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। बाहर जो मलबे हैं वो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं और इसको यहाँ पे ढका भी गया है। जितनी दुकानें जो है वो जल जा चुकी हैं, उनके मालिक अंदर हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन और दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची। तकरीबन 6 गाड़ियाँ थी जो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे लगी हुई थी, प्रशासन यहाँ पे लगी हुई थी और रवि किशन सांसद खुद यहाँ पर आए थे और इसके बारे में वो देख रेख करके गए हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से माहौल अभी बना हुआ है पूरी तरीके से जेएसआर गार्डन जो है वो एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। कोई सैलानी यहाँ पे कोई घूमने वाले लोग यहाँ पे नहीं है। फिलहाल ये सारी चीज़ें फिर से कब रेनोवेट हो पाएंगी, फिर से कब ये संचालित हो पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और गोरखपुर वासियों के लिए ये बेहद ही दुखद खबर है, क्योंकि इसी जेएसआर गार्डन पे हज़ारों गोरखपुर के सैलानी यहाँ पर आते थे, यहाँ पे मौज मस्ती करते थे और अपना एक अच्छा समय जो है वो शाम का समय यहाँ पे व्यतीत करते थे। तो अब वो समय में कहीं ना कहीं वो यहाँ पे व्यतीत नहीं कर पाएंगे और इस तरीके का जेएसआर गार्डन का पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी पूरी प्रतिक्रिया क्या है? और जेएसआर गार्डन जो है पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, तकरीबन 5 से 6 दुकानें यहाँ पे जल चुकी हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इसके पहले आप जेएसआर गार्डन पे आए थे या नहीं आए थे? यहाँ से कुछ चीज़ें आपको पसंद आई या नहीं आई? यहाँ पे जिस तरीके से डेकोरेट करके रखा जाता था उस पर आपका क्या ख्याल है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अब चूंकि यहाँ पे कोई चीज़ें उस तरीके से नहीं दिखाई दे रही हैं, अभी अनिश्चितकाल के लिए बंद भी किया गया है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहिए बेधड़क खबर के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।